हेलो एवरीवन। आज हम लोग आ गए हैं एक नए वीडियो में और आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे एक्सिस बैंक के बारे में। बेसिकली एक्सिस बैंक इंडिया का फिफ्थ लार्जेस्ट बैंक है मार्केट कैपिटल के अकॉर्डिंगली, और वो भी हम लोग कंपेयर कर लेंगे बाकी बैंक्स के मार्केट कैपिटल कैसे हैं। तो बेसिकली ये बैंकिंग सेक्टर का शेयर है, निफ्टी फिफ्टी का हिस्सा है, और इस निफ्टी फिफ्टी के सीरीज़ में हम लोग सारे निफ्टी फिफ्टी के शेयर्स को एनालाइज करेंगे, जिसमें अभी इस वीडियो में एक्सिस बैंक का नंबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सिस बैंक को इन डेप्थ एक बार स्टडीज़ करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा देखेंगे। एक्सिस बैंक बेसिकली बहुत अच्छा रहा है, पर्सनली मेरे लिए बहुत क्लोज रहा है, क्योंकि हम एक्सिस बैंक में आई वाज अ एक्स एम्प्लॉय। तो अगर एक्सिस बैंक में की बात करें तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है। एक्सिस बैंक में हम काम भी करते थे, तो थोड़ा सा एक जो पर्सनल टच है वो मेरे मेरे साथ है एक्सिस बैंक का। और चीज़ें यहाँ पे देखेंगे, इनकी सर्विसेज से लेके इनके बुक्स, ऑर्डर बुक्स, सब कुछ बहुत ही फिनोमिनल है, सर्विसेज बहुत ही अच्छा है। और डेफिनेटली ये हम आपको डिस्क्लेमर दे दिए कि मेरा मेरा सेल्फ इंटरेस्ट का रहा है। हालांकि शेयर्स के बारे में अभी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ फंडामेंटल एनालाइज कर रहे हैं, स्टॉक्स को एनालाइज कर रहे हैं। तो अभी शेयर बिजनेस के बारे में बात करेंगे, एक्सिस बैंक के सर्विसेज के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग चीज़ें चलते हैं। आइए, अगर लार्जेस्ट बैंक की कैपिटलिटी के बारे में बात करें कि इंडिया में सबसे लार्जेस्ट बैंक कौन सा है, तो हम लोग देखेंगे कि एच डी एफ सी जो है वो 11.57 मार्केट कैपिटल के साथ 11,50,000 57,000 का प्राइवेट बैंक का मार्केट कैपिटल है। ये सबसे बिगेस्ट बैंक है इंडिया में। और उसके बाद बात करें तो आईसीआईसी बैंक, एसबीआई जो पब्लिक बैंक है, पर उसका मार्केट कैपिटल है 7,35,000। और कोटक महिंद्रा 3,32,000 के आसपास का। कोटक महिंद्रा और एक्सिस बैंक में मार्केट कैपिटल का के ऊपर कम ज़्यादा होने के कारण इनकी रैंकिंग बहुत ज़्यादा चेंज होती रहती है आपस में। तो एक्सिस बैंक जो है वो फिफ्थ या फोर्थ रैंक पे है इंडिया में, बेस्ड ऑन देयर मार्केट कैपिटल। एंड ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। तो एक्सिस बैंक का मार्केट कैपिटल 3,50,000 के आसपास का है, और कोटक बैंक का मार्केट कैपिटल 3,32,000 के आसपास का है। अब अगर एक्सिस बैंक के शेयर्स के बारे में बात करें तो पिछले एक दिन में 0.3033 का डाउन देखने को मिला। पिछले 5 दिन में 1% का हाइक यहाँ पर देखने को मिला, 1% का ग्रोथ। एक महीने में 1.3। एंड अगर एक साल की बात करें तो यहाँ पे आपको ग्रोथ 22% के आसपास का है। 5 साल में यहाँ पे 44% का ही ग्रोथ है, जिसमें कोविड का भी चीज़ें अवेलेबल है। मैक्सिमम ग्रोथ की बात करें तो ये बैंक पब्लिक गया था 1 जनवरी 1999 को, मतलब आज से 24 साल पहले, 25 साल पहले ये बैंक लाइव गया था। और उस समय इस बैंक का वैल्यूएशन था 3 रुपये, और आज के डेट में इस बैंक का वैल्यूएशन है 1600 रुपये। तो ये इस बैंक की जर्नी रही है। आइए एक्सिस बैंक के चार्ट को देखते हैं। तो ये रहा डेप्थ यहाँ पे देखने को मिला था, क्योंकि ये कोविड का ड्यूरेशन था। ये 5 साल का ग्राफ है आपके सामने। अगर एक साल के ग्राफ के देखें तो ये अच्छी रैली दिखा रही है, बैंक में अच्छा फ्लो है, मोमेंटम है। और ट्रेडिंग वॉल्यूम की जहाँ पे बात करें तो बैंक के पास वॉल्यूम के ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत अच्छा है। ये इनका रेसिस्टेंस, अभी जो नया रेसिस्टेंस निकल के आया है, और ये जो नया सपोर्ट है वो कुछ यहाँ पे ऐसा देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं शेयर का, और उसके बाद हम लोग इस चीज़ों को और अच्छे से देख पाएंगे। तो मार्केट कैपिटल की बात करें अगर, तो मार्केट कैपिटल 3,60,000 करोड़ के आसपास का है। अगर बाकी पैरामीटर्स की बात करें तो ये जो करंट प्राइस है वो 1,162 रुपीज़ का है। और 52 हाई और 52 वीक्स लो के आसपास का आप देख पा रहे होंगे। बुक वैल्यू की अगर बात करें तो 422 का बुक वैल्यू है, 422 का बुक वैल्यू इनके पास मेंटेन्ड है। और अगर थोड़ा सा इनके प्राइस को देखें तो फेस वैल्यू जो है ना वो स्प्लिट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे स्प्लिट है। सो 2 का फेस वैल्यू है। आर जो है, आर है 20% का, आर जो है वो 7.53% का है। प्रोमोटर होल्डिंग 8.22 का है। बैंक्स में प्रोमोटर होल्डिंग का होना बहुत ही निग्लिजिबल, बहुत कम होता है प्रोमोटर होल्डिंग। और अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 144% की प्रॉफिट ग्रोथ है। सेल्स ग्रोथ की बात करें 29% का सेल्स ग्रोथ है। आरएसआई जो है वो 58 का है। अगर इस शेयर में अगर हम लोग थोड़ा सा प्रमोटर होल्डिंग के ऊपर नज़र डालेंगे ना, तो आप देखेंगे कि एफआईआई का जो स्टेक है, एफआईआई का जो स्टेक है इस शेयर में वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब 60%, 54% के आसपास का एफआईआई का यहाँ पे स्टेक देखने को मिल रहा है। डीआईआई का स्टेक जो है वो 30% के आसपास का है। प्रमोटर होल्डिंग 8 है। और जो अगर आप देखेंगे
पब्लिक होल्डिंग वो 7.83 है। पिछले क्वार्टर से 2% के आसपास FIDII ने अपने स्टेक्स को इंक्रीज भी किया है। तो ये था अभी तक का ये है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, नेट प्रॉफिट तो 26,000 करोड़ का है अभी तक का। जो भी नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड हुआ है सिंस 2023 से लेके 2024 तक, पिछले 11 साल में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी वाला बैंक जो है, प्रॉफिटेबिलिटी रही है एक्सिस बैंक की 2023 फोर्थ के एंड रिजल्ट में, अगर इन्होंने पब्लिश किया है। अगर क्वार्टर बाय क्वार्टर की बात करें तो ये क्वार्टर सबसे फिनोमिनल था। इस क्वार्टर में भी अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो अब तक का हाईएस्ट रहा है। तो ये ऐसे शेयर्स के में स्विंग ट्रेडिंग के एक स्ट्रैटेजी भी बनती है, वो हम आपको एक सेपरेट वीडियो में भी बताएंगे स्ट्रैटेजीज। और अगर पी रेशियो की बात करें तो पी रेशियो को जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो वो यहाँ पे आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। 13 का पी रेशियो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगर प्रमोटर होल्डिंग अगेन 8.22 के आसपास का है। ये था एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक हमारे सीरीज फंडामेंटल एनालिसिस के सीरीज का अ, तीसरा या चौथा वीडियो है जो आप तक मिलेगा। जब आपको मिलेगा तो आपको सीक्वेंस पता चल जाएगा। पर ये एक्सिस बैंक एक इंडिया का फोर्थ या फिफ्थ लार्जेस्ट बैंक है और एक अच्छा चॉइस है। ऐसे और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर विद अदर्स। थैंक यू सो मच गाइस, स्टे हेल्दी, थैंक यू।